हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टवर्ल्स डाइल्यूशन लॉ को, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स बिगिन। तो उससे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर मैं उस डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ऑस्टवर्ल्स डाइल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो इंक्रीज़ होता है जब हमारा जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन क्या होता है वो आप सबको पता है। जब वो इंक्रीज़ होता है तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब डाइल्यूशन ज़्यादा होता है ना, तो जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, अगर डाइल्यूशन ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। और डाइल्यूशन अगर कम होता है तो वो कंसंट्रेटेड होता है कोई भी चीज़। तो कंसंट्रेशन कम होगी, जिससे क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा मतलब कम कंसंट्रेशन है, ज़्यादा डाइल्यूशन हो रहा है, तो क्या है? ज़्यादा टूटने में आसानी होगी, तो ज़्यादा डिसोसिएशन ईजिली होगा। तो इसलिए डाइल्यूशन जब ज़्यादा होता है तो डिसोसिएशन, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है। तो अब क्या है, यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ। ये है ए बी। यहाँ पे हम आई, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और हाँ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होता है। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, डाइल्यूशन ज़्यादा होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ए बी जो है ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या देगा? यहाँ पे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होते देखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा ए बी। तो ये क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है इसका। और ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमारा इक्विलिब्रियम है। तो ये यहाँ पे क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या हो रहा है, जब टाइम ज़ीरो रहता है तो हमारे कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पे सी है और यहाँ पे अभी ज़ीरो, क्योंकि अभी कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है जब टाइम ज़ीरो है। बट जब टाइम इक्विलिब्रियम होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है, होने लगता है, तो क्या होता है? इसमें से हमारा कंसंट्रेशन में से हमारा सी अल्फ़ा डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है और फिर ये जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो नीचे है। तो हमारा प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन क्या था? सी अल्फ़ा था। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा सी का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर। और इसको जब हम, जो नीचे था क्या था हमारा? सी माइनस सी अल्फ़ा। तो उसमें जो सी है, जो कंसंट्रेशन क्या है सी, उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा सी वन माइनस अल्फ़ा। ऑलराइट, अब यहाँ से सी सी कट जाएगा, तो क्या? सी अल्फ़ा बाय वन माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है। अब अभी हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब फिर ऑस्टवर्ल्ड कहता है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात है, अगर जो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ लेस देन 5%, 5% से कम है, और जो अल्फ़ा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो है 0.05, तो इसमें क्या होगा कि जो वन माइनस अल्फ़ा है, वन माइनस अल्फ़ा वो किसके इक्वल होगा? ये वन माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा? वन के। वन माइनस अल्फ़ा कहाँ था? यहाँ पे था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हम अभी ये इक्वेशन को फाइंड किया ना, तो इसमें हमारा वन माइनस अल्फ़ा ये है। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 5% से कम होगा या फिर 0.05 के इक्वल होगा, तो जो वन माइनस अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा? वन के इक्वल हो जाएगा। और फिर जब हम ये जो अब वन हो जाएगा तो क्या होगा? ये तो हमारा वन हो जाएगा, तो ये हट ही जाएगा, तो सिर्फ हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या बचेगा? सी अल्फ़ा स्क्वायर। और फिर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अब अल्फ़ा को एक साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय कंसंट्रेशन। तो अब इसमें क्या हमें मिल रहा है? अल्फ़ा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या है, मतलब अल्फ़ा ऊपर है और कंसंट्रेशन नीचे है। तो क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा जब इंक्रीज़ होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा,
और कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से ही अल्फ़ा इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, तो डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ इट, और यही हमारा ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।